Hello students, good morning one and all. Welcome to my channel Simplified Physics by Professor Suresh Asbe. Now we have discussed the last lecture. Which are the parts we have discussed in the last lecture? किसी को कुछ याद है? कौन से पार्ट्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने? कितने लोग थे लास्ट लेक्चर को? और किसी को कुछ याद है क्या? देखो मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? ओके, तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक जस्ट रिवाइज, एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं. ओके, किसको याद है ये? Okay, that is a death of whale, right? We have discussed about this one. इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. Okay, we have discussed about this person also, and how much minimum velocity required here, that we have discussed here. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. Okay, डेथ ऑफ व्हेल के लिए. तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ये याद रखो अभी. What you have considered there, ये जो पर्सन है जो आप लोगों को दिख रहा है अभी, मेरा शायद कर्सर आप लोगों को वहां पे घूम रहा है, देखो. ओके, ये जो पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके जो व्हील्स है दैट आर प्रोवाइडिंग दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स देयर, लेकिन जो पर्सन है ये हॉरिजॉन्टल वैसे पोजीशन पे. ये डेथ ऑफ व्हेल ए फ्रिक्शन और उसका जो वेट है, वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है. ओके, फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, गॉट इट. और नॉर्मल रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में. तो हम लोगों ने 3 पार्ट्स अलग अलग कंसीडर किए थे और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. जस्ट एज अ रिवीजन के लिए आप लोगों को ये ऐसे ही याद दिलाता हूँ. देखो भी, ये है वेट, ये डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है, ओके, और ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन है. ओके, दैट मींस वी हैव कंसीडर अबाउट दिस टर्म्स देयर. ये तो ये जो टर्म है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट है. तो हम लोगों को v मैक्सिमम जो वेलोसिटी चाहिए वो हम लोगों को कितना मिला था? दैट इज अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस. वी आर गेटिंग दिस वन. इतना वेलोसिटी हम लोगों को मिला था. ओके, बाय दैट इज ऑन द डेथ. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को याद होगा. ठीक है, तो वो वीडियो अच्छे से देख लेना. तो सिर्फ आप लोगों को ये डायग्राम उस वक्त नहीं दिखाया था मैंने, इसलिए आज वो डायग्राम दिखाया. ठीक है, तो यदि हम लोगों ने ये दोनों भी डायग्राम ऑब्जर्व किया तो ये जो पर्सन है ये ऐसे सीधा ऐसे धीरे धीरे ऊपर आता है. ओके, दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन दिस वे. ये ऐसे आगे आगे ऊपर तक आता है. एंड एट दैट टाइम व्हेन इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन देयर, एट दैट टाइम व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड? दैट इज ये उसका बैलेंसिंग होना चाहिए, इसलिए ये इतना वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है. ओके, उससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तभी भी वो घूम ही सकता है, लेकिन उससे कम वेलोसिटी होगा एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, जो वेट है उसको नीचे के डायरेक्शन में खींचा जाएगा. ये वेट mg है. ओके, वो उसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे गिरेगा. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रिक्शन है, याद रखना. और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में. नॉर्मल रिएक्शन इज अलोंग द पर्सन, तो अभी आप लोगों को इस डायरेक्शन में दिख रहा है. तो ये तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में है. ठीक है, तो वो हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे कैसे बैलेंसिंग होता है और which force is given the horizontal centripetal force required for that particular motion there. तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा ये हम लोगों ने उस वक्त डिस्कस किया था, राइट है.
नाउ और आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखो और एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी को कितने लोगों को याद है? देखो डिस्कस अबाउट कोनिकल पेंडुलम, याद है? कोनिकल पेंडुलम के लिए क्या लिया था हम लोगों ने? देखो ये कोनिकल पेंडुलम ऐसे पेंडुलम है एंड इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, यहाँ पे पेंडुलम है। ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वी हैव कंसीडर्ड अबाउट दैट इज अ टाइम पीरियड आल्सो। इसका टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था, दैट इज अ टी, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos theta upon G. This is the formula that will provide the necessary time period for this conical pendulum. Okay, theta is nothing but this angle of inclination there. ठीक है, तो and L is nothing but this length L. A L नहीं है यहाँ पे कभी भी, ये bob of this pendulum ये यहाँ पे सेंटर पे नहीं आएगा, this is H and this is the radius of the circular path. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, ये हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, राइट है ना? तो ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जस्ट रिवाइज किया मैंने, देयर इज अ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो मास है उसको रिजॉल्व किया था। ओके, इट इज इन दिस वे, इसको दैट इज अ वेट mg यहाँ पे इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, तो टेंशन इज रिजॉल्व इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसे दूसरा कंपोनेंट ऐसे, तो उसको ये t cos थीटा है और ये t sin थीटा है, तो इसको हम लोगों ने रिजॉल्व करके ये फॉर्मूला प्रूव किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव कंसीडर्ड देयर, इसके बाद हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। राइट कृतिका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो देखो समझने के लिए मैं यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन निकाल रहा हूँ, तो वी आर गेटिंग दैट इज 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है इसको बेस पॉइंट बोलते हैं हम लोग, और यहाँ का वेलोसिटी VB, वेलोसिटी एट द बेस पॉइंट, ओके, कितना होता है कुछ याद है? अंडर रूट ऑफ 5rg, वेरी गुड, राम साहब प्रसाद, वेरी गुड, 5rg। और ये यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज हॉरिजॉन्टल पॉइंट, यहाँ का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, दैट इज v, ये पॉइंट C हम लोगों ने कंसीडर किया, तो VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg, राइट। और यहाँ का ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, इस डायरेक्शन में वाला पॉइंट है, और यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट rg है। ओके, दीज आर द 3 टर्म्स। वेरी गुड रिया दे। तो ये तीनों वेलोसिटी अलग अलग है, ये आप लोगों को याद रखना है। वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन, दैट इज अंडर रूट rg, एंड दिस रिमेंबर हियर दिस इज नॉट अ मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड व्हेन इट इज t इज इक्वल टू 0 होगा, ta 0 होगा तब ये मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटीज है। ओके, तो ऑल दीज आर नथिंग बट द मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटीज आर देयर। ओके, तो टेंशन यदि हम लोगों ने कंसीडर किया, टेंशन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट बेस, बी पे टेंशन हम लोगों का मैक्सिमम होता है, कितना होता है कुछ याद है? इट इज mv² अपॉन r प्लस mg। Got it? अब यहाँ पे TA दैट इज इक्वल टू 0, हर बार 0 नहीं होता है। ओके, इट इज mv² अपॉन r माइनस mg होता है। तो हम लोगों को ये टर्म्स याद रखना है। और TC व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट द mv² अपॉन r, दैट इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। एंड एवरी टाइम वी कैन एबल टू से दैट TB माइनस TA, हाउ मेनी इट इज? एनीबॉडी? TB minus TA, tension at the base point and highest point, इन दोनों का डिफरेंस हर बार 60, रियलिटी 60 नहीं है। ओके, 6 mg, वेरी गुड। तो ये होता है 6 mg, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो ये हम लोगों का जस्ट रिवीजन था। अप टू दिस पोजीशन वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इज अ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का अलग अलग पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां तक का पार्ट। ठीक है, तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट
6 mg समझा नहीं है, मतलब क्या क्या चाहिए आपको? अभी देखो 6 mg किसके लिए? राम साहब के लिए। तो ये याद रखना है आप लोगों को। जब भी अभी देखो फिर से पूरा का पूरा डेरिवेशन तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोगों ने ए टी बी माइनस टी ए ऐसे डेरिवेशन लिया था। ओके, देन व्हाट वी आर गेटिंग इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हम लोगों का ये फॉर्मूला था टीबी का, प्लस एम जी है, ठीक है, माइनस टी ए का फॉर्मूला क्या था? एम वी, यहाँ पे बी लिखता हूं मैं, वी ए स्क्वायर अपॉन आर, ये प्लस एम जी हो गया क्योंकि ये माइनस साइन है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसमें से और इसमें से ये एम अपॉन आर कॉमन निकाला, वी आर गेटिंग दैट इज वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस 2mg। अब हम लोगों को इन दोनों के बारे में डिस्कस किया तो हम लोगों को क्या मिलता है वो देखो, इट इज एज वी आर वेल नो दैट वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg, ये अपने हम लोगों को मालूम है, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना मिलेगा? 5rg, राइट है। वी बी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना मिला, वैसे ही वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी है, तो ये वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी मिलेगा, इसका डिफरेंस कितना मिला? इट इज 4rg, राइट है ये। ये समझ में आ रहा है राम साहब? ये 4rg कैसे आया? तो ये 4rg यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलने वाला है देखो, ए एम अपॉन आर इंटू 4rg, राइट है, प्लस ए 2mg। तो ये आर आर कट हो गया, तो यहाँ पे मिला हम लोगों को 4mg प्लस 2mg, तो फाइनल आंसर इट इज 6mg। Got it? राम साहब प्रसाद, ओके, वेरी गुड। तो हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया था, जस्ट उसको रिवाइज किया। नाउ टुडे वी आर टू डिस्कस, अभी तक का ए पार्ट जो था ये सर्कुलर मोशन का था, ठीक है। नाउ टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट दैट इज अ रोटेशनल मोशन, उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। उसका पॉइंट एक डिस्कस करना है हम लोगों को, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। तो इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउ first we have to discuss about that, what do you mean by moment of inertia? Okay, before discussing about moment of inertia, can you able to give me the definition of inertia? कोई बता सकता है inertia मतलब क्या है? What do you mean by inertia? Resist. Okay. और आगे कोई? सिर्फ रेजिस्ट, सिर्फ रेजिस्ट, न्यूटन्स लॉ ओबे। ओके, और आगे? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे करने के लिए हम लोगों को इनर्शिया एक्सप्लेन करना पड़ता था, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू मास, मास नहीं है, ओके, बट डिपेंड्स अपॉन द मास। तो अब देखो, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वेरी गुड सिपा, property of a matter by which it continues in existing state of rest or uniform motion in a straight line unless the state is changed by the external force. Very good, Shipa Sheikh. Nice answer. Now, तो ये फर्स्ट लॉ है, उसके लिए हम लोगों को इनर्शिया डिफाइन करना था। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जो टेंडेंसी है वो लीनियर मोशन के लिए, जो हम लोगों ने अभी जो डिस्कस करते थे, ये जो डेफिनेशन है, ओके, तो लीनियर मोशन के लिए था। अब हम लोग सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आता है दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ वर्ड चेंज हो गया, दैट इज अ सिमिलर क्वांटिटीज देयर, क्वांटिटी दैट कैन मेजर्स इनर्शिया, ये हम लोगों को वर्ड सेम है। इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग या एक्चुअल डेफिनेशन अलग है। वही डेफिनेशन अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, मींस क्या डेफिनेशन आएगा वो देखो। Now, what we are getting there? Moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation is defined as the algebraic sum of product of mass of each particle and square of its distance from the axis of rotation. Okay, मतलब समझने के लिए मैंने ऐसे मान लो कि फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, ये एक हम लोगों ने कंसिडर किया कि एक ऐसे बॉडी है और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन देयर, ठीक है। दैट इज अ रिजिड बॉडी के लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को कंसीडर करना है।
अब देखो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ का ये एक पार्टिकल हम लोगों ने कंसिडर किया, तो इस पार्टिकल का या कोई भी एक पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल कंसिडर किया, यहाँ का पार्टिकल कंसिडर किया, एनी पार्टिकल वी हैव कंसिडर देयर, तो हर एक पार्टिकल का मास, यहाँ का पार्टिकल का मास m1 है, तो इसका डिस्टेंस r1 ऐसे मानो। तो हम लोगों को मिला क्या, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या मिल रहा है, इट इज m1 r1 square, that is the moment of inertia of first particle, that is I1. Okay, वैसे ही m2 r2 square, that is I2, second moment of inertia of second particle. वैसे ही m3 r3 square, that is for the third particle. We are getting in this way, जितने भी particles रहेंगे, n number of particles are there, that's why we can able to take that is a n number of particles के लिए हर एक particle का, ये यहाँ पे जो definition लिखा है मैंने, फॉर्मूला जो लिखा है, सर्कल कर रहा हूँ मैं, देखो तो ये जो है ये क्या है, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ये याद रखना है, सिंगल पार्टिकल के लिए, पीएलईएस मतलब पार्टिकल्स है, ठीक है। तो सिंगल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का और थर्ड पार्टिकल का, दीज आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर देयर। तो इन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया तो मुझे ये टोटल रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, गॉट इट। सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर एन टर्म भी आएगा ना, ये ऐसे हम लोगों ने आगे आगे ले लिया, तो ये आई एन nth पार्टिकल भी आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है, एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी पार्टिकल्स है, ये तीन ही नहीं लिए, ओके, ये सबसे आगे भी है, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो सभी पार्टिकल का एडिशन करने के बाद जो भी टर्म मिले वाला है उसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए क्या है, अबाउट एन एक्स ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, ये याद रखना है, ये ईच पार्टिकल, दैट इज द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर। हर एक पार्टिकल का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और उसका हम लोगों को अलजेब्रिक सम लेना है, ओके, देन वी आर गेटिंग दैट इज द डेफिनेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तभी हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब इसका सबका एडिशन हम लोगों ने किया तो हम लोगों को मिलने वाला है क्या, देखो, दैट इज इन दिस वे, ये हम लोगों को टर्म मिलेगा जो अभी लिखा है, क्योंकि I is equal to I1 plus I2 plus and so on, it is IN, ऐसे मैंने लिखा, तो क्या मिलने वाला है, इट इज देखो अभी समझने के लिए, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इट इज MN RN स्क्वायर, and this can be written in sigma notation, summation of I going from 1 to n mi ri square, we can able to write this one, और ये हो गया डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ ये इसी फॉर्मूले से हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट I is equal to summation, it is I going from n1 to sorry a it is 1 to n mi ri square, ओके, दैट इज द डेफिनेशन। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोगों को मिला है। तो ये डेफिनेशन हुआ। अब देखो, इफ वी कंसीडर अबाउट, दिस इज फॉर द जनरल बॉडी, सभी बॉडीज के लिए ये एप्लीकेबल है, ओके। नाउ यदि हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इन प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज दिस वन, दैट इज I is equal to integration of r square dm. Now remember here it is integration and summation, okay, integration means summation, ये इंटीग्रेशन हम लोग कब यूज करते हैं, दैट इज फॉर द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूअस मास के लिए है, और ये डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं, ओके। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए और कंटिन्यूअस के लिए समझने के लिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस समझने के लिए एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखो, समझने के लिए क्या है, एक बॉडी हम लोगों ने 1 किलो एक कंटेंट लेना है मुझे, एक 1 kg, ओके। तो 1 kg सपोज आई हैव टेकन दैट इज 1 kg शुगर, ठीक है, एंड 1 kg पोटैटो। अब इसमें कितने पार्टिकल्स है और इसमें कितने हैं, वो देखो, पोटैटोज हम लोगों को कितने, 7-8 पोटैटोज ले लिए तो हम लोगों को 1 kg होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे कितने, इन्फिनिटी, हियर इट इज, शुगर के पार्टिकल्स कितने, इन्फिनिटी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज फॉर द शुगर पार्टिकल्स के लिए,
और पोटैटोस के लिए इजीली वी कैन एबल टू ऐड, इसलिए इसको हम लोगों को बोलेंगे दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस। दोनों भी कितने हैं, दोनों का मास 1 kg ही है। ओके, रिमेंबर हियर इट इज दोनों 1 kg ही है, लेकिन इसके पार्टिकल छोटे, इसके पार्टिकल्स बड़े हैं। ओके, साइज दैट इज 7-8 पोटैटोस लिए तो हम लोगों को 1 kg मिल रहा है। शुगर के कितने, दैट इज अ इन्फिनिटी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे हैं, एक्स नंबर पार्टिकल्स है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हम लोग ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो हम लोग इसको I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी हम बोलेंगे, और बड़े पार्टिकल्स है, कुछ ही नंबर है, तो वहां पे हम लोग समेशन यूज करेंगे। ओके, दैट इज, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग है एडिशन ही। ओके, बोथ मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन एज वेल एज समेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ किसके लिए, दैट इज ओनली टू स्मॉल पार्टिकल्स और बिग पार्टिकल्स, इतना डिफरेंस करने के लिए सिर्फ हम लोगों ने ये नोटेशंस यूज करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, where r is what is it, that is perpendicular distance from the axis of rotation। axis of rotation से ये perpendicular distance है, and dm is nothing but the mass of a smaller particle, एक छोटे पार्टिकल का मास dm है। ठीक है, तो यहाँ पे dm मास इंडिकेट किया है और यहाँ पे समेशन के लिए m इंडिकेट किया है, दैट इज द मेन डिफरेंस। dm छोटा स्मॉलर है और यहाँ पे बड़ा है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए, मासेस के लिए या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm यूज करते हैं। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहले देखते हैं हम लोग। तो अभी r स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm ऐसे हम लोगों ने बोला है, दैट मींस बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच वन, एक तो मास है एंड डिस्टेंस है। तो पहले क्या है, देखो, मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन व्हिच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी देयर। ठीक है, सेकंड वन, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिर्फ मास नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अब देखो यहाँ पे एक हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए। मैंने एक सिलेंड्रिकल पाइप कंसिडर किया, ठीक है, और यहां से इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक का है, इससे कम ही डिस्टेंस रहेगा, दैट इज आर सपोज। गॉट इट, पार्टिकल्स यही है। अब देखो, इसी पाइप को मैंने अलाइन किया इन दिस डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल पाइप वही है, आइडेंटिकल पाइप है बोल सकते हो आप लोग, या वही पाइप है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वर्टिकली है। अब देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चेंज हो गया, तो यदि हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ये r1 है, ये r2 है, तो m1 r1 स्क्वायर, ये मास m ऐसे मानो, तो यहाँ का भी पार्टिकल, उसका भी मास m ही है, m1 या m ही कंसीडर करो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए I1 इज इक्वल टू ये आया, और सेकंड कंडीशन के लिए, इसके लिए हम लोगों को I2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, m r2 स्क्वायर। तो ये यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ना, व्हिच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, बड़ा है, I1 है I2, जहां पे r डिस्टेंस ज्यादा है, राइट है ना, r डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोजर है या अवे है, ये मायने रखता है। ओके, दैट यू ऑट रिमेंबर देयर। सिर्फ बॉडी सेम है, आइडेंटिकल है, मास बॉडी का चेंज नहीं होने वाला है, शेप चेंज नहीं हो रहा, साइज ऑफ द बॉडी दैट इज नॉट चेंजिंग, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ तभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला है। ओके, दैट इज द सेकंड टर्म, दैट यू ऑट रिमेंबर देयर। ठीक है, नाउ और एक फैक्टर है, देखो, दैट इज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑन व्हिच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। ये तीन फैक्टर है, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इट, mass, shape and size of the body. Second one, there is a distribution of mass about an axis of rotation.
एंड थर्ड वन दैट इज द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब भी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए देखो यही एग्जांपल हम लोग यदि कंसीडर करते, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ये सेम पोजीशन पे लिया था। अब देखो सेकंड कंडीशन के लिए ही ये मैं रिमूव करता, एक ही कंडीशन में लेता हूं, ठीक है, यही और बॉडी इज हियर इट इज। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने चेंज किया, अब यहां पे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी रोटेट हो रहा है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हुआ, ये r3 हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, राइट है। तो I3 इज इक्वल टू m r3 स्क्वायर। अब क्या होने वाला है देखो, ये I3 इज ग्रेटर देन I2, ऐसे मिलने वाला है हमको। ओके, एंड सो दैट व्हाट हैपेंस, पोजीशन और ओरिएंटेशन, बॉडी वही है, मास वही है उसका, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वैसे ही उस पोजीशन पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन चेंज किया मैंने, तभी भी हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग मिल रहा है। इज इट करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? तो वो हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कौन से फैक्टर्स है उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स है जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इट सबको समझा है? ओरिएंटेशन इसका मतलब पोजीशन है। ओके राम साहब, ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन, वेयर इट इज दैट वी हैव टू कंसीडर दैट। तो ये तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन और ये तीन ऑन व्हिच इट फैक्टर्स डिपेंड्स, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैन यू एबल टू गिव द, ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, इसके हिसाब से उसका एसआई यूनिट और डायमेंशंस आप लोग बता सकते हो? एसआई यूनिट क्या आने वाला है देखो, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट, राइट है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दैट इज अ यूनिट, एंड डायमेंशंस आर m1 l⁻², t⁻0। ओके, दीज आर नथिंग बट द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अब देखो ये हमने जो हेडिंग दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, तो जैसे हम लोगों को मालूम है दैट इज मास, लीनियर मोशन, मास जो भी काम करता है, okay, whatever the function of mass in a linear motion, that is done by the moment of inertia in a rotational motion there, okay, same function is there, that's why it is analogous quantity है। और हम लोग हर एक जगह पे उसको analogous, इसका मतलब क्या है, every formula in a linear motion can be replaced by the moment of inertia in a रोटेशनल मोशन है। लीनियर मोशन में मास जहां जहां पे है उसी जगह पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल सकते हैं, वैसे ही फॉर्मूला हम लोगों को मिल सकता है। ओके, वही हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करना है। नाउ एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। नाउ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दैट इज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को जो मालूम है वो क्या है, देखो यहाँ पे मैं बात, यस इट इज हाफ mv², ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये मैंने बाजू में लिख के रखा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एक हम लोगों ने दैट इज जो बुक का डायग्राम है वैसे ही डायग्राम मैंने ले लिया। अब उसी डायग्राम के हिसाब से अब देखो वी हैव कंसीडर अबाउट दिस डायग्राम देयर, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इट इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो ओके, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देयर, ये बॉडी रोटेट हो रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव कंसीडर अबाउट दैट इज दीस आर द डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर m1 m2 mn इन दिस वे, ये अलग अलग पार्टिकल्स है। वी कैन एबल टू टेक दैट इज द पार्टिकल्स टू दिस डायरेक्शन आल्सो, यहाँ पे भी हम लोग पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं, m3 ये डिस्टेंस है r3 इन दिस वे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट वी आर गिवन हियर इज कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग about an axis of rotation with a constant angular velocity omega. Let the body consist of n number of particles of masses m1, m2, m3 and so on mn. ऐसे किसी भी डायरेक्शन कहाँ पे भी कौन सी भी पोजीशन पे पार्टिकल्स हो सकते हैं, m1, m2, m3 एंड mn, ऐसे हम लोगों ने ले लिए। एंड
कहाँ पे है वो देखो पार्टिकल्स एंड हैविंग डिस्टेंसेस r1 r2 r3 एंड so on rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। एक्स ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना है, r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये rn है, ऐसे हम लोगों ने कंसीडर किया। ठीक है, दीज आर द डिस्टेंसेस आर देयर। यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे स्मॉल एन ले लिया है। ओके, बाद में वो सेम आने वाला है, ये बुक का है, वैसे हम लोगों ने कंसीडर किया। तो ये पार्टिकल्स हम लोगों ने कंसीडर किए। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन सच अ बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक मिनट, इस एग्जांपल के लिए पहले देखो, सुन लो। देन different particles of the body perform circular motion with the same angular velocity but a linear velocity for particle is different। ये जो सेंटेंस है, ओके, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। कितने लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? क्या क्या लिखा है वहां पे देखो, एंगुलर वेलोसिटी सेम है लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का डिफरेंट है। ओके, दैट वी हैव टू कंसीडर दैट। वो समझने के लिए देखो, वी विल कंसीडर अबाउट दैट एग्जांपल ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। एक मैं स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल कंसीडर करता हूं। ठीक है, बोरा। तो यहां पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, नाउ वी कैन एबल टू कंसीडर अबाउट दैट द डिफरेंट पार्टिकल्स। अभी हम लोग अलग अलग पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्टिकल है, आई हैव कंसीडर दिस इज अ बी पार्टिकल, और यहाँ का एक पार्टिकल है वो सी पार्टिकल है। वी हैव कंसीडर ओनली 3 पार्टिकल्स आर देयर। तो यहाँ का जो सर्कल है, अभी देखो ये येलो कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद कलर चेंज किया इसलिए। तो येलो, ये यहाँ का जो सर्कल है इसका रेडियस 0 है। ओके, तो ए पार्टिकल के लिए आर ए, ओके, दैट इज नियरली 0। यदि यहाँ पे बी पार्टिकल है दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये यहाँ का पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा। अब इसका वेलोसिटी आर बी, दैट इज अ रेडियस आर बी है। एंड यहाँ का इसका रेडियस जो है पार्टिकल का, इट इज आर सी। गॉट इट? तो तीनों का ये आर ए इज इक्वल टू 0 या ऐसे आर ए मान लो। ठीक है, तो ये आर ए, आर बी एंड आर सी, दीज आर नथिंग बट द रेडियसेस आर देयर। गॉट इट? तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या है देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इतना इसका ये रिलेशन है, हम लोगों को मालूम है। तो वी ए इज इक्वल टू आर ए इंटू ओमेगा। Now omega is constant. Why it is? All the particles are performing circular motion. सभी circular motion कर रहे हैं. Okay, and all the particles are completing one rotation in equal interval of time. Right है ये? सभी के सभी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। ये छोटा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो, ए बी सी तीनों भी सबके सब क्या करते हैं, सबका रेडियस अलग अलग होने के बावजूद भी सबका टाइम पीरियड सेम है। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ऐसे आप लोगों का फॉर्मूला है। एंड टी इज सेम, दैट्स व्हाई ओमेगा इज सेम हियर। सबका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। इज इट करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? प्लीज चैट मी। ओके, टेक्स्ट मी। साक्षी, यस। बाकी लोगों के लिए समझ नहीं समझा है? ओके, वेरी गुड। आप लोगों का कम्युनिकेशन होता रहेगा, या आप लोग यहाँ पे जो भी डाउट आता है वो लिखते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे कैसे जाना है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, टी कांस्टेंट है इसलिए हम लोगों को ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। गॉट इट? तो अब देखो यहाँ पे वी ए इज इक्वल टू आर ए इंटू ओमेगा, वी बी इज इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा, एंड वी सी इज इक्वल टू आर सी इंटू ओमेगा। अब कंपेयर करके VA, VB और VC सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा ये बता दो मुझे। लीनियर वेलोसिटी है, VA, VB और VC ये लीनियर वेलोसिटीज है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा? राम साहब VC। बाकी लोगों के लिए VC नहीं समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। युवराज प्रधान, राइट है, VC राइट है। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा वेलोसिटी VC है, तो यही यहाँ पे लिखा है। ये जो सेंटेंस है ये वही लिखा है, देखो क्या है, when such a body rotates with a uniform angular velocity omega, that
then different particles of the body perform circular motion with the same angular velocity but a linear velocity for different particles. Yes, different, हर एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी अलग अलग है. ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे शायद वो नहीं समझता आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल कंसीडर किया था. Got it? Now, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है. अब इसको हम लोगों को क्या है, नाउ लेट दिस लीनियर वेलोसिटीज आर जीरो. अभी जो आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटीज कंसीडर किए, वीए वीपी वीसी लिया था, तो इसको v1 v2 vn एंड सो ऑन vn रिस्पेक्टिवली. देन फॉर द फर्स्ट पार्टिकल द मास that is having mass m1 we can able to write kinetic energy. हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, linear velocity v1 is equal to r1 ओमेगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था. now what we are getting, kinetic energy e1 is equal to half m1 v1 square. ये हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, that is equal to half v1 के जगह पे r1 ओमेगा डालना है मुझे, तो मुझे क्या मिल रहा है फॉर्मूला देखो, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, E1 लिखा है हम लोगों ने. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स भी मिलने वाले. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स आर व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज E2 is equal to half m2 r2 square omega square, E3 is equal to half m3 r3 square omega square and so on. En is equal to half mn rn square omega square. ठीक है, तो सबके लिए ओमेगा कांस्टेंट रहा था. Now if we take the sum of all these kinetic energies are there, then we are getting the total kinetic energy of the body. ये हर एक पार्टिकल का है, एक एक पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, राइट है, हर एक पार्टिकल का लिया है. अब ये सबकी यदि एडिशन करते तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, therefore rotational kinetic energy for rotating body about a given x of rotation is equal to the sum of this kinetic energy for all the particles there. तो मुझे ये ऐसे रिलेशन मिलने वाला है, राइट है. देखो E is equal to summation of EI, that is half m1 r1 square plus and so on mn rn square omega square. ओके, या मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, देखो ये हाफ m1 r1 square omega square प्लस हाफ m2 r2 square omega square. ये डायरेक्ट मैंने लिया था, प्लस एंड सो ऑन, हम लोग यहाँ पे प्लस हाफ mn rn square omega square ऐसे लिख सकते हैं, राइट है ना. तो इसमें से हर में ओमेगा कॉमन है, कांस्टेंट है. ओके, वो हम लोग कॉमन ले सकते हैं. हाफ भी कांस्टेंट सेम है, जगह पे कॉमन है, वो ले सकते हैं. तो हम लोगों ने क्या लिया, हाफ रहेगा कितना, जो जैसे ऊपर लिखा है मैंने m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इट इज प्लस mn rn स्क्वायर. ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर लास्ट में लिखा यहाँ पे. इज इट करेक्ट? तो अब देखो ये जो मिडल टर्म है, जो मैंने इसको अंडरलाइन किया, यदि मैंने इसको लिखा तो ये ऐसे लिखा मैंने, देखो समेशन ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 to n, मैंने सिग्मा नोटेशन में लिखा इसको mi ri स्क्वायर. ओके, कैन यू एबल टू राइट इन दिस वे? ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इनटू ओमेगा स्क्वायर, राइट है. तो ये समेशन mi ri स्क्वायर, ये क्या है, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज i. तो ये हाफ, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन. ओके, दैट इज i एंड इट इज ओमेगा स्क्वायर. तो ये जो टर्म्स है ये शॉर्ट में यहाँ पे एक ही इक्वेशन में लिखे मैंने, राइट है. तो ये समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, देखो E इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, राइट है. अब देखो मुझे कंपेयर किसको करना है वो समझना है. तो E इज इक्वल टू हाफ, तो जैसे मैंने लिखा था E इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, राइट है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वी आर गेटिंग इन दिस वे. और वैसे ही मैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी लिखना है मुझे. तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो ये हाफ m v स्क्वायर. तो यदि आप लोगों ने कंपेयर किया तो कि देखो ये हाफ की जगह पे हाफ आया, कंपेयर करना है. ओके, ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है. ये ओमेगा दैट इज
एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे v क्या आता है, इट इज लीनियर वेलोसिटी आया। मतलब ये दोनों भी वेलोसिटी है, एक है रोटेशनल मोशन में, या आप लोग इसको सर्कुलर मोशन में बोल सकते हो, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में है, और ये लीनियर मोशन में है। गॉट इट? तो ये दोनों भी सिमिलर है, एनालॉगस है। इज इट करेक्ट? ये हाफ कांस्टेंट हो गया, अब ये सिमिलर और एनालॉगस है। अब देखो ये दोनों क्वांटिटीज एनालॉगस हो गए, मतलब यदि अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो अभी दो क्वांटिटीज है जो यहां पे these two quantities must be analogous, ये दोनों क्वांटिटीज एनालॉगस होनी चाहिए। ओके और वही प्रीवियस हेडिंग था। एनालॉगस इसका मतलब क्या है, वट एवर, अभी जैसे हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी है, वट एवर द फंक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज डन बाय द एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर लीनियर मोशन में एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन में। तो दोनों का फंक्शन एक ही है। ओके सिर्फ अलग अलग, एक लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन में और एक सर्कुलर मोशन में। वैसे ही यहाँ पे ए आई और ए एम दोनों एनालॉगस है, ये दोनों एनालॉगस है, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, मतलब वट एवर द फंक्शन ऑफ मास इन लीनियर मोशन दैट इज डन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। मतलब हर एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, हर एक फॉर्मूला मैंने बोला, ठीक है, हर एक फॉर्मूला। ओके तो समझने के लिए क्या देखो, सिंपल वे में क्या है, कौन है ये, सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर, एनालॉगस मतलब सिमिलर। ठीक है अब देखो हर जगह पे मैंने बोला, तो हर जगह पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी और सर्कुलर रोटेशनल वेलोसिटी का इक्वेशन अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बाद में कंपेयर करना ही है, फिर भी मैं यहाँ पे देता हूं लीनियर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला मालूम है कुछ, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, राइट है ना, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ऐसे फॉर्मूला हम लोगों का। तो एंगुलर मोमेंटम में ऐसे ही मुझे लिखना है, तो क्या आने वाला देखो, एंगुलर मोमेंटम यदि मुझे यहाँ पे लिखना होता तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर फॉर्म एल इट इज, तो मास के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यहाँ पे देखो ना, जैसे क्या रिप्लेस किया है, ओके जो मास इज रिप्लेस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही रिप्लेस करना है, लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस बाय एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना है। तो क्या है, आई लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, मुझे क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो हर जगह पे हम लोग ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हम लोगों को रिप्लेस करनी है, दैट यू ऑट रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ रहा है, दैट इज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, अलग अलग क्वांटिटी के लिए, अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउ इन द ऑब्जेक्ट सच एज अ यूनिफॉर्म रिंग, वो देखो थोड़ा मैं या फिर रीड करता हूं, सच एज एन यूनिफॉर्म रिंग द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिया है, हेंस इट इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस, सभी का सभी जो भी मास है ये यहाँ पे रिंग है, इसलिए सबका मास इस पोजीशन पे है। ओके तो इस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को डिस्कस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, दैट इज ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। नाउ यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो क्या है, देखो क्या लिखा है मैंने, if it is rotating about its own axis the entire mass m is practically at the distance equal to, that is a radius capital R of the from the axis there। ठीक है,
Hence, the expression for moment of inertia per uniform ring of mass m and radius r is, मतलब अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है वो देखो, तो हर एक पार्टिकल के लिए, कोई भी पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर किया तो हर एक पार्टिकल के लिए ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल, ये आर ही होगा, रेडियस ही होने वाला है. ओके, ये तो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला है, बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं है, ऑल द पार्टिकल्स आर ऑन द सर्कमफरेंस, इसी को तो हम लोग रिंग बोलते हैं. ठीक है, all the particles are on the circumference there, and that's why what happens here, it is the mass of each particle is equal. ठीक है, and the distance is also equal. That's why directly moment of inertia is nothing but the mass into distance square. तो हम लोगों को मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हम लोगों को फॉर्मूला मिला, तो हम लोगों को मिला क्या, देखो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला मिलने वाला है. Got it? कंसिडरेशन लिखना जरूरी है, मास जरूरी है तो लिखना जरूरी है. ठीक है, डायरेक्टली यही इतना ही फॉर्मूला लिखोगे तो आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा, ये बाकी सब लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलने वाला है. तो मतलब आप लोगों का क्वेश्चन टोटल 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स चाहिए, तो आप लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा तो हर बार जरूरी नहीं कि एक ही मार्क देना चाहिए. ओके, यू कैन गेट दैट इज हाफ मार्क्स आल्सो, क्योंकि ये सब एक्सप्लेनेशन है, तो उस वक्त ये यहाँ पे हाफ मार्क्स जाएगा. मतलब क्या हो गया, देखो एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स के लिए, डायग्राम 1 मार्क्स के लिए, और फाइनल आंसर 1 मार्क्स के लिए, सॉरी आधा मार्क्स के लिए. तो ये हाफ मार्क्स और टोटल मार्क्स दैट इज 2 मार्क्स. ऐसे हम लोगों का ये बोर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए वो लिखना जरूरी होता है. तो आप लोगों के लिए बाद में ये जो स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब आपको वो समझ एज अ नोट्स आपके सामने रहेगा. जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ. ठीक है, टाइम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग हम लोगों को मिला, इट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. अभी देखो रिंग, और इसी की जगह पे यदि ये सॉलिड है, ओके, अंदर का जो पार्ट यदि हम लोगों ने कंसीडर किया है, देखो ये रिंग लिया था मैंने. ठीक है, और यदि मैंने ऐसे निकाला डायग्राम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, इट बिकम्स अ डिस्क, नॉट अ रिंग. रिंग के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ये डायग्राम ऐसे, तो रिंग ऐसे हो गया. ओके, दैट इज द मास इज concentrated at this particular position. ये ऐसे हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ये यहाँ पे बेस पे ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द डिस्क. ये हम लोगों का रिंग आ गया. तो अब देखो रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या है, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर. तो छोटे छोटे रिंग का, और ऐसे रिंग का साइज बढ़ते गया, तो यहाँ पे जो पूरा स्पेस है वो फिलअप होने वाला है, और वी आर गेटिंग द डिस्क. छोटे छोटे रिंग का डिस्क बनने वाला है. ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट जो है उसी के डिस्क के बारे में ही कंसीडर करना है. दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क. नाउ अब देखो, कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r and the surface density, that is a mass per unit surface ring, that is a sigma, that is equal to m upon pi r square. Mass per unit area, it is mass per unit surface area या mass per unit area आप लोग बोल सकते हैं. that is sigma is equal to, मतलब एक छोटा ये रिंग का इतना सा छोटा पार्टिकल ले लिया हम लोगों ने, तो इसका मास कितना है, दैट इज यूनिट पास, यूनिट साइज का ऐसे मानो. ओके, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर इधर है, ये 1 मिलीमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर है. तो ये जो छोटा मास हो गया, ये यूनिट मास हो गया. ये 1 मिलीमीटर ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो. ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन है. तो इसका जब छोटा रहेगा तो हम लोगों का यूनिट छोटा रहेगा. तो इसका इतने छोटे का जो मास है दैट इज सिग्मा, यूनिट मास. ठीक है, मतलब ऐसे सभी पार्टिकल्स हम लोगों ने ऐड किए, ये यहाँ का दूसरा ऐड किया, ये तीसरा ऐड किया, ये चौथा ऐड किया, ऐसे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये ऐसे डिस्क कंप्लीट होने वाला है, रिंग कंप्लीट होने वाला है.
ठीक है, तो सिग्मा दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ वन पार्टिकल, एक छोटे पार्टिकल का मास है या यूनिट मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस डिस्क देयर। अब देखो, नाउ व्हेन दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना है कि हम लोगों का ये टर्म जो है ये आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोगों को क्या टर्म्स है वो अच्छे से सो देख लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन, जैसे हम लोगों को मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए ये भी चेंज होगा। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, वी अज्यूम दैट द डिस्क इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये छोटा रिंग है, इसको दूसरा रिंग ले लिया, ये तीसरा रिंग है, ये चौथा रिंग है, ऐसे तो हम लोगों का डिस्क बनने वाला है, ठीक है। तो छोटे छोटे रिंग का बनाया हम लोगों को, ईच आर हैविंग मास डीएम, हर एक रिंग का मास डीएम है। कंसीडर वन सच अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड विद विड्थ, ये जो लिखा है ये एक रिंग जो आप लोगों को डायग्राम में दिखाया है, ओके। तो एक हम लोगों ने रिंग लिया जिसका विड्थ dr है, मास dm है, और इसका रेडियस कितना है, दैट इज r। नाउ देन area of the ring A is equal to 2 pi r into dr, okay, that is the area of the ring there। ये जो रिंग है उसका एरिया कितना आने वाला है, इट इज सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, दैट इज नथिंग बट द एरिया देयर, ठीक है। तो मास कितना आने वाला है, देखो जैसे हम लोगों ने कंसीडर किया है वन यूनिट मास कितना है, सिग्मा है, ओके। यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, एक 1 मिलीमीटर स्क्वायर का सिग्मा, 2 मिलीमीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा, 3 मिलीमीटर स्क्वायर का दैट इज अ 3 सिग्मा, गॉट इट। तो वैसे ही मास डीएम कितना आएगा, a इंटू सिग्मा, तो 2 पाई r इंटू सिग्मा इंटू डी आर, मतलब मास को हम लोगों ने यहाँ पे जो मास पर यूनिट सरफेस एरिया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को उसका मास मिलने वाला। तो ये हम लोगों को डीएम का वैल्यू मिला, दैट इज द मास ऑफ दिस, ये जो हम लोगों का रिंग है उसका मास मिल गया। तो हम लोगों को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज आई आर इज इक्वल टू, क्या मिलने वाला है इसको, आर स्क्वायर डीएम। ये एक रिंग का छोटे से रिंग का हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को ऐसे मिला, दैट इज आर स्क्वायर डीएम। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हो आप लोग, आर स्क्वायर डीएम, व्हेट इज आर इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देयर। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया था। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द डिस्क, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, एक छोटे से रिंग के लिए आर स्क्वायर डीएम लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे कितनी रिंग्स है, बहुत सारी, जीरो से लेके यहाँ पे छोटी रिंग है। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी रिंग, यहाँ पे सेंटर पे एक दूसरा रिंग बढ़ गया, तीसरा रिंग, ऐसे छोटा रिंग करके ये लास्ट का रिंग कितना है, अपर रेडियस कैपिटल आर, ओके। मतलब रेडियस ऑफ द रिंग दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, पहले सबसे कम कितना है, 0, उसके बाद बढ़ते जाएगा, ये यहाँ पे उसके बाद आर मिला, उसके बाद कैपिटल आर मिला यहाँ पे। तो हम लोगों को ऐसे अलग अलग रेडियस का रिंग मिलेगा, इसीलिए इसको सबको हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन हियर। तो अब देखो ये हम लोगों को फॉर्मूला मिलने वाला है। तो ना जैसे कैसे लिखा है देखो मैंने, I is equal to integration of I R, we can able to write in this way, means I is equal to integration of, okay, थोड़ा डार्क लेता हूं मैं या ब्लैक ही लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, ओके। इट इज आई आर डी आर, सॉरी आई आर दे, ओके। तो आई आर का वैल्यू कितना है देखो, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, इट इज आर स्क्वायर डीएम, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, वी आर ईटिंग दिस वन, ये हम लोगों का फॉर्मूला ऐसे लिखा था हम लोगों ने। लेकिन अभी डीएम का वैल्यू कितना था देखो, डीएम का वैल्यू किसी को याद है, डीएम देखो, डीएम इज इक्वल टू क्या लिया था हम लोगों ने, दैट इज 2 पाई r इंटू डी आर इंटू सिग्मा, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला था,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिया, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है कि देखो 0 टू कैपिटल आर आर स्क्वायर एज इट इज, डीएम के जगह पे 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, वी आर गेटिंग इन दिस वे। ठीक है, तो इसमें से कांस्टेंट क्वांटिटीज, अभी वेरिएबल क्या है, कैपिटल स्मॉल आर। ओके, तो कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या है, 2 पाई एंड सिग्मा, तो मैंने 2 पाई सिग्मा कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर आर क्यूब डी आर, वी आर गेटिंग इन दिस वे। अब यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है वो बता दो मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, व्हाट इज इट, x रेज टू n plus 1 upon n plus 1, is it correct? ये फॉर्मूला सबको मालूम है? कितने लोगों का मैथ्स है देखो, उसमें ये फॉर्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 11th में लिया था। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n plus 1 upon n plus 1। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद r रेज टू 3 है, तो मुझे क्या मिलने वाला है देखो, 2 पाई सिग्मा एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन इसका लिया, तो r रेज टू n के जगह पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 के जगह 3 plus 1 दैट इज 4 upon 4। ओके, 0 टू कैपिटल R, तो मैं क्या लिखता हूं देखो, दैट इज 2 पाई एज इट इज सिग्मा एज इट इज, यहाँ पे दिस 0 इज नथिंग बट द लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट हम लोग बोलते हैं, एंड r इज नथिंग बट द अपर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉल r के जगह पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लोगों को मिलने वाला क्या है, r रेज टू 4 अपॉन जी, दैट इज 4 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 0 ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों का होता है, तो हम लोगों को ऐसे फॉर्मूला मिलेगा। ओके, नाउ वी कैन एबल टू राइट हियर इट इज 2 पाई एज इट इज, सिग्मा क्या था, मास अपॉन एरिया, इट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज सिग्मा इनटू r रेज टू 4 अपॉन 4, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। अब देखो ये पाई पाई गेट्स कैंसल, ये 2 यहाँ पे कट हुआ 2, देन व्हाट इज द रिमेनिंग, ये r स्क्वायर, ये r रेज टू 4 में से कट हुआ, तो व्हाट इज द रिमेनिंग देयर, इट इज ए m रह गया। ओके, r रेज टू 4 में से r स्क्वायर रहने वाला है, और डिनोमिनेटर में कितना है 2 है। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क का फॉर्मूला मिला। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये सब करके नहीं दिया था। ओके, तो डायरेक्टली आप लोगों को एक ही फॉर्मूला था, तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, we are getting in this way, that is the moment of inertia solid disk, that is nothing but the, we are getting it mr square by 2, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलने वाला है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सॉलिड डिस्क देयर। ओके, तो यहां तक का पार्ट हम लोगों को समझा क्या, देखो सब लोगों को यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है? तो 11:30 हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ का आगे का जो पार्ट था वो नहीं ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन और आगे का था। इतना समझ में आ रहा है कि देखो ये आगे का पार्ट मैंने नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने स्टॉप करते, तुम लोगों को यदि आप लोगों को समझाए तो आज जाके फिर से देख लेना। ओके, तो कल के लेक्चर में हम लोग ज्यादा ले सकते हैं। ओके, तो कल 10 to 11:30 में रखूंगा, 1.5 घंटे का। ठीक है, तो हम लोगों का ये आज का जो पार्ट जो बच गया वो कल हम लोग ले सकते हैं, और कल का जो है वो होगा ही होगा। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, आज का समझा है तो थैंक यू।